सो हेलो एवरीवन। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मेरी वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को? क्लियर है? बिल्कुल वॉइस क्लियर है, वीडियो आपको दिख रही है? सभी लोगों को एक बार बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स ऑन है। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग भाई, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। यस यस यस। चलिए चलिए चलिए, बहुत मतलब बहुत मजा आने वाला है आज की ट्रेनिंग के अंदर, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। सबसे पहले मुझे आप सभी लोग एक बार बताओ, कल की ट्रेनिंग में कितने लोग आए थे? कल की जो हमारी मीटिंग हुई थी, वेबिनार हुआ था, उसके अंदर कितने लोग आए थे? एक बार यस या मी टाइप करेंगे गाइस। एक बार यस या मी टाइप करेंगे। ओके, मी मतलब सारे लोग आए थे, मतलब जो लोग आज बैठे हैं मतलब वो कल भी आए थे। सबसे बड़ी चीज है ये, बहुत बढ़िया। ओके, कुछ लोग नहीं आए थे तो मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है। आप जाके चेक कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर। ठीक है, इस ट्रेनिंग को लो और इसके बाद जो हमारी जो फर्स्ट ट्रेनिंग है उसको भी जाके अटेंड करना, क्योंकि उसके अंदर कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने यूट्यूब पर देखी है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपने जहां पर भी देखी है, इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखो बस, उसके ज्यादा मुझे और कुछ नहीं। ओके, आज की रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, बट एक बार लाइव अटेंड किया करो। ठीक है, जिससे क्या होगा ना, लाइव में अगर आपसे कोई क्वेश्चंस आंसर है तो मैं क्लियर कर सकता हूं ना आपके इधर बैठ के ही। ओके। मैंने कल ज्वाइन किया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, काफी सारे लोग आए हैं और देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो मीटिंग्स हो रही है ना, मैंने ज्यादा इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस टाइप का कि भाई मैं अभी इंस्टाग्राम पे ये वाली जो आज की ट्रेनिंग है इसका मैंने एक पोस्टर भी नहीं डाले, एक स्टोरी भी नहीं डाली टेलीग्राम के ऊपर, मतलब कि इंस्टाग्राम के ऊपर। और ना मैंने कोई कल की जो हमने ट्रेनिंग की थी उसकी कोई रील पोस्ट करी है। ठीक है, मैं अभी कुछ ज्यादा प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई जो लोग जेन्युइनली सीखना चाहते हैं ना, बस वो इधर रहें। फालतू में जो थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, वैसे लोग मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 मेंबर्स हों, 100 ऐसे लोग हों जो मतलब कि सीखना चाहते हैं, मजा मतलब कि तब है मजा काम करने का। ठीक है, अगर आप जितने भी लोग बैठे हो ना, अगर मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं इतना इतना वैल्यू दे सकता हूं, इतना कुछ सिखा सकता हूं। अभी तो मैं आपको ये समझ लो, जो अभी की ट्रेनिंग्स हो रही है ना, इनकी कोई एक वो नहीं है। जैसे होता है ना, जैसे चैलेंज होता है 30 दिन का चैलेंज या इस टाइप का कि मैं आपको डेली आके एक, या हमारी डेली या एक दिन छोड़ के ट्रेनिंग हो रही हो, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। जैसे कि अगर आप इस एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सिखा रहा हूं आपको कि इंस्टाग्राम पे किस टाइप की कंटेंट बनाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट। कि आज आपने आपको मैंने आज ये काम दे दिया कि भाई आज आपका जो रील है उसको देखना है, मतलब कि ये वाली रील बनानी है, ये वाली रील अपलोड करनी है, उसके बाद वो रील मैं आपकी चेक करूं। ठीक है, तो वो चीज में और ज्यादा मजा आएगा। तो पहले मैं ऐसे कुछ लोग इकट्ठा करना चाहता हूं। विदाउट फेस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टेंशन मतलब बताता हूँ। ठीक है, बस मैं कुछ टाइम में ऐसा भी कुछ करेंगे हम, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। आप लोग मुझे बताओ कितने लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि भाई मैं कुछ इस टाइप का लेके आऊं, लाइक थोड़ा मेंटोरशिप टाइप का, कि मतलब 30 दिन का हो वो चैलेंज हमारा, 30 दिन में आप मेरे साथ हो, मतलब 30 दिन तक लगातार नॉलेज 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 नॉलेज, मतलब कि कुछ इस टाइप का हो कि फिर आपको कुछ ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब मैं क्या करूं। मैं देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जैसे आज मैंने एक ट्रेनिंग दे दी। ठीक है, अब आपको मैंने आज जो ट्रेनिंग दूंगा मैं अलग टॉपिक के ऊपर होने वाली है, तो उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस होता है ना किसी चीज का, कि आज भाई डे 1 पे ये सीखा, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, ऐसे करते डे 30 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए ना तो मैं लेके आऊंगा। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। मुझे पता है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो, बट इसके लिए प्लान करना होता है। अगर देखो मैं करता हूं, सोचता हूं कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, देखते हैं। ओके, ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अम्ब्रेला स्ट्रेटजी। देखो मैं आपको समझाता हूं, बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत ज्यादा मजा आएगा आज। चलो स्टार्ट करते हैं। अपनी मैं एक बार शेयर करता हूं स्क्रीन आप सभी लोगों को। ओके, ठीक है। ओके, आप लोग एक बार बताएंगे स्क्रीन दिख रही है आप सभी लोगों को गाइस? चैट बॉक्स ऑन है?
चैट बॉक्स ऑन करता हूँ, बस बस एक दो लोग बता देंगे मुझे। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस यस, ओके, डन डन डन, दिख रही है, ठीक है। तो चलिए अब बस आप सीखो, बस ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका, क्योंकि सिखाने के लिए बहुत सारा कुछ है मेरे पास। देखो, सबसे पहली बात है, आज हम जो सीखने वाले हैं ना, वो सीखने वाले हैं प्रोडक्ट वैल्यू डिजाइनिंग फॉर्मूला। देखो मैं आपको समझाता हूं। आपने किसी भी कंपनी के अंदर, सब कंपनी बेस्ट है अपने आप में, सब कंपनी जो है सब बढ़िया है, सब कुछ बेस्ट है। सब प्रॉब्लम है बस आपके अंदर कि आप वो जो प्रोडक्ट आपने लिया है, वो जो कोर्स आपने लिया है, क्या आप उस कोर्स को अच्छे से सेल कर पा रहे हो? प्रॉब्लम बस इस चीज के अंदर है। क्या आपने बस अपने जो मेंटोर हैं, जो लोग थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा देख लिया है कि ये जो मैंने कोर्स लिया है, इसको इस टाइप से मुझे सेल करना है? या तो आप बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट उनकी तरह करोगे। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक ये स्ट्रेटजी होती है। दूसरा तरीका होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो ना, आप मतलब अपना खुद का कुछ नया स्टाइल निकाल के लेके आ रहे हो कि यार मतलब सब लोग ऐसे कर रहे हैं बट मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके बताऊंगा कोर्स सेल करने के। ठीक है, वही हमारी अम्ब्रेला स्ट्रेटजी होने वाली है। कई तरह के रंग, मतलब अम्ब्रेला में कैसे होते हैं, कई तरह के रंग होते हैं, इस टाइप की एक छाता होता है, वैसा ही मैं कुछ बताने वाला हूं। मतलब कि एक पैकेज है, उसको कई तरीके से हम सेल कर सकते हैं। प्लस वो जो आपका एक पैकेज है, हम एक एक मतलब जो पैकेज है, पूरा जो बंडल है, उस बंडल के अंदर कुछ बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मतलब 7 8 10 कोर्सेज होते हैं। उस कोर्सेज में से हम एक हीरो कोर्स निकालेंगे और फिर उस हीरो कोर्स की ही मार्केटिंग करेंगे, उससे और भी कोर्स सेल होंगे। मतलब ऐसा कुछ एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, ये सेम चीज मैंने कर रखी है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हों मैं आपको बताऊं बहुत पैसे बना रखे हैं, बहुत पैसे बना रखे हैं सिर्फ एक पैकेज के ऊपर काम करके। मैं थोड़ा, आप थोड़ा सोचना कि कोई आपकी कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा टॉप लीडर ऐसा कोई काम करता है क्या? आपने देखा होगा कोई एक टॉप लीडर होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक पैकेज के ऊपर काम करता है। जैसे कि 2339 रुपए का कोई पैकेज है, मतलब 2369 रुपए का कोई पैकेज है, 2360 वाला। एक पर्सन है वो, उसके पास 10,000 का पैकेज भी है, 15,000 का भी है, 20,000 का भी है, चाहे 8,000 का है, चाहे 6,000 का, 4,000 का है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक पैकेज के ऊपर काम करता है, जो है 2360 रुपए का। और वो बस मार्केटिंग भी 2360 की करता है कि 2360 में बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, 2360 में ये स्किल सीख लोगे, 2360 में ये कर लोगे। उसका पूरा बिजनेस शुरू से लेकर लास्ट तक 2360 रुपए का ही रहता है। मैं, या आपके लिए 4,000 भी हो सकता है, आपके लिए 6,000 भी हो सकता है, आपके लिए 8,000 हो सकता है, आपके लिए 10,000 हो सकता है, आपके लिए 15,000 हो सकता है। कि पूरा बिजनेस आपका उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, आपने कोई ऐसे पर्सन देखा है अपनी कंपनी के अंदर, कोई भी टॉप लीडर देखा है जो एक पैकेज ही सेल करता है कि यार मैं बस ये सेल करता हूं? आपने उसकी स्टोरी देखी होगी तो सेम पैकेज लगाता है, आपने स्टेटस देखा होगा तो सेम पैकेज लगाता है। आपने कभी देखा है ऐसा? देखा है? यस। तो इसको हम कहते हैं हीरो पैकेज। ठीक है, हीरो पैकेज स्ट्रेटेजी कहते हैं दोस्तों इसको, कि हम सिंगल पैकेज के ऊपर काम कर सकते हैं, हमें ज्यादा भटकना नहीं होता। देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसी कंपनी है, ये बहुत आप एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे कि अगर कोई नाइकी जो है, उसका कोई जूतों का शोरूम है ना, तो उधर आपको मैक्सिमम जूते ही मिलेंगे, मतलब शूज ही मिलेंगे। वो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए थोड़ा टी शर्ट और लोवर रख देते हैं, बट अगर आप जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ शूज ही मिलेंगे। लेकिन नाइकी क्या करती है, टी शर्ट भी बनाती है आपका, हर एक चीज बनाती है, सॉक्स तक बनाती है, आपका लोअर बनाती है, आपके ट्रैक फिट बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है नाइकी। लेकिन कुछ ऐसे स्टोर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शूज ही मिलते हैं, और लोग उधर से सिर्फ जूते ही खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो वैसा ही आपको अपना जो प्लान है, अपना जो गेम है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक पैकेज के अकॉर्डिंग भी आप चला सकते हो। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अब आपको वो चीज अप्लाई करनी है, आपको वो चीज पसंद आती है तो करो, अगर नहीं आती है तो बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका बताऊंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैकेज निकाल के किस तरीके से उसकी इर्द गिर्द मार्केटिंग करनी है, और उस पैकेज को कैसे सेल करना है। सिंगल पैकेज को सेल करोगे, उसके अलावा और कोई पैकेज सेल ही नहीं करोगे। दूसरा तरीका आपको बताऊंगा कि आप जो पैकेज है, ठीक है, वो जो पैकेज है उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको मतलब वैल्यू ज्यादा दिखा दिखा के सेल करना है, वो सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। तो हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज? आज हम ये 7 चीजें सीखने वाले हैं। पहली बात कि अम्ब्रेला पोजीशनिंग ऑफ फंडल, ठीक है, उसके साथ हीरो पैकेज स्ट्रेटजी, माइक्रो कंटेंट ब्रेकडाउन, उसके साथ साथ आपको मैं सिखाऊंगा आपको कोर्स की स्पॉटलाइट कैसे करना है, सिंगल कोर्स को स्पॉटलाइट पिचिंग कैसे करनी है, वो सिखाऊंगा। प्लस आपको वैल्यू एम्पलीफिकेशन सिखाऊंगा, उसके बाद कंटेंट कैलेंडर बनाना सिखाऊंगा, और फाइनल में आपको कुछ एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा, ये वाला फॉर्मूला आपको दिखाता हूं, छोटा सा दिखाता हूं। ये फॉर्मूला दूंगा PHMSVC, ये वाला फॉर्मूला आपको बताऊंगा। ठीक है, ये लास्ट तक जो टिका रहेगा उसको ही बताऊंगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग लास्ट तक देखनी पड़ेगी। ओके, तो चलो, सबसे पहली बात मैं आपको सिखाता हूं कि
अम्ब्रेला के अकॉर्डिंग कैसे आपको पोजिशनिंग करनी है, कैसे कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं। बहुत मजा आएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जो आपका बिजनेस है ना, ये इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा होता है ना, तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है, तब घी निकालना होता है, और तब ज्यादा भी निकलता है। ठीक है, तो वो वाली चीज है। बिजनेस बहुत ज्यादा सिंपल है हमारा, कि एफिलिएट मार्केटिंग हम कर रहे हैं, जो भी हमने पैकेज लिया है उस पैकेज को सिंपल सेल करना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर दोस्तों क्या हो रखा है, सब लोग सेम चीज सेम तरीके से सेल कर रहे हैं, तो कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ डिफरेंट करें तो हम बहुत बढ़िया गेम कर सकते हैं। देखो सुनो मेरी बात, अब हमें करना क्या है, हमें अपना जो कंटेंट बनाना है, आज मैं वही सिखाऊंगा आपको, कंटेंट बनाना क्या है, रील बनानी कैसी है, वो आपको बताऊंगा। हमें अब एफिलिएट मार्केटिंग ही नहीं करनी है सिंपल, कि हम एफिलिएट करने आ गए हैं तो हम सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। एक मुझे बात बताओ, एफिलिएट मार्केटिंग आपका बिजनेस करने का पहला स्टेप है। ये मैं कई बार कह चुका हूं कि आपका पहला स्टेप है, और आप बहुत सारे लोग इसको आखिरी स्टेप बना देते हैं। ये पहला स्टेप है, आपको एक एफिलिएट बंडल मिल चुका है, अब इसको आपको आगे सेल करना है। लेकिन आप इससे कई सारी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। जैसे अगर आप इस बंडल के अकॉर्डिंग अपना जो इंस्टाग्राम है, अपना जो यूट्यूब है, अपनी जो पूरा जो आपके लोग हैं, उनको आप कोर्स बेचना ना सिखा के, आप कोर्स के अंदर की वैल्यू, उस वैल्यू से कुछ नॉलेज देना सिखाओगे ना, तो कोर्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। समझ रहे हो, वही चीज हम करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये चीज सिखाता हूं। देखो, ये आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं क्या क्या चीजें हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपको कोई भी ना, आपको कोई रैंडम कोड सेल नहीं करना है। ठीक है, रैंडम कोड सेल नहीं करना है। आपको एक एक जो आपका, जैसे मान लो आपके पास 4 पैकेज है, आपकी कंपनी के अंदर 4 पैकेज है, उन 4 पैकेज में से ना आपको एक पैकेज चूज करना है। सबसे पहले आपको एक पैकेज चूज करना है, और उस पैकेज के अंदर कितने कोर्सेज हैं। मतलब आपके जो पैकेज है, मान लो एक पैकेज है जो सबसे छोटा वाला है, उसके अंदर सिर्फ 3-4 कोर्सेज हैं। लेकिन उससे बड़ा वाला पैकेज है, उसके अंदर 3-4 तो पहले वाले के, और अगले वाले के 4-5 कोर्स है। मतलब टोटल बन के करीब 8 से 10 कोर्स आपके पास हो रहे हैं। तो अगर आपके पास 8 से 10 कोर्सेज हैं, और आपके पास 2 बंडल्स हैं, तो 2 बंडल्स का एक बंडल हो गया ऊपर वाला। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलता हूं, जैसे आपके पास हम एक कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कंपनी का एक पैकेज है जिसका नाम प्लस पैकेज है। प्लस पैकेज के अंदर मान लो आपके 3 से 4 कोर्सेज हैं, 5 कोर्सेज हैं। फिर ठीक है, उससे ऊपर वाला जो कोर्स है वो कौन सा कोर्स है आपका, प्रो कोर्स है। अब प्रो के अंदर 5 कोर्सेज प्रो के अंदर है, तो प्लस और प्रो के कोर्स मिलकर कितने हो गए, 10 कोर्सेज हो गए हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन प्रो कोर्स लेगा, प्रो वाला जो पैकेज लेगा, तो उसको 10 कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमें प्रो कोर्स नहीं सेल करना है, अब हमें जो हमारे मतलब प्रो पैकेज सेल नहीं करना है, हमें वो जो कोर्सेज है ना, उनको सेल करना है। देखो मैं आपको समझाता हूं, कुछ लोग गलती यही करते हैं। वो गलती ये क्या करते हैं, मार्केट में उतर जाएंगे कि प्रो पैकेज लोगे, प्रो लोगे, या आपका प्लस लोगे, प्लेटिनियम लोगे, कोई भी जो आपकी कंपनी के पैकेज का नाम है, उसके अकॉर्डिंग आप नाम बोल बोल कर लेते हो। लेकिन उनको क्या पता यार कि प्रो पैकेज क्या है, ये पैकेज कौन सा है, वो पैकेज कौन सा है। हमें क्या करना होता है, जो हमारे कोर्सेज हैं, हमें उसके नाम से वो कोर्स पैकेज सेल करना होता है। कि मान लो प्रो पैकेज के अंदर कोई इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो उस कोर्स का नाम लेकर हम कोर्स सेल करेंगे। उसके साथ जो बाकी के कोर्सेज हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री उसको देंगे, कि ये बोनस में आपको 9 कोर्सेज और मिलेंगे इसके साथ। एक स्किल ये मिलेगी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ जो 9 कोर्सेज हैं वो और एडिशनल मिलेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने कल की ट्रेनिंग में एक चीज बताई थी दोस्तों आपको, कल की ट्रेनिंग में ये बताया था मैंने कि आपको क्या करना है, आपको लोगों की प्रॉब्लम सुननी है। ठीक है, अब जब लोगों की आप प्रॉब्लम सुनोगे, मैंने कहा था 30 दिन आपको लोगों की सिर्फ प्रॉब्लम सुनने पे फोकस करना है। जितनी आप लोगों की प्रॉब्लम सुन लोगे, होगा क्या इसके उसके बाद होगा क्या, होगा ये कि लोगों की प्रॉब्लम आपको पता होगी कि यार इसकी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, उसको इंस्टाग्राम के ऊपर गिरो होना है, उसको इतना पैसा बनाना है, तो इतना पैसे बनाने के लिए ये वाला कोर्स बढ़िया रहेगा। हम उसको वो वाला कोर्स पिच करेंगे, लेकिन उसको बोनस में और भी कोर्सेज मिल जाएंगे अगर ये वाला पैकेज लेगा वो। गोट इट, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा है दोस्तों? एक बार चैट बॉक्स ऑन करके बताता हूं, पूछता हूं, समझ रहे हो? आपको लोगों की जो प्रॉब्लम सुनोगे, लोगों की प्रॉब्लम सुनने के बाद उसको, हाँ लीड जनरेशन का बताऊंगा यार, लीड जनरेशन पे मत रुको, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। हमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। अब हमें मार्केटिंग बहुत नेक्स्ट लेवल करनी है, समझ आ रहे हैं? ओके डन। देखो हमें फोकस क्या करना है, देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं अलग तरीके से बता रहा हूं, बट समझने की कोशिश करो। देखो, आपने सामने वाले की प्रॉब्लम सुनी है, ठीक है,
अब आपको पता है कि उसकी प्रॉब्लम है कि उसको इतना पैसा कमाना है, मतलब उसको सिर्फ एक बाइक खरीदनी है या उसको कुछ भी घर के खर्चे निकालने हैं, थोड़ी पॉकेट मनी करनी है, ठीक है। तो आप देखो कि जो आपके पास पैकेज है, उस पैकेज के अंदर जो कोर्सेज हैं, उस कोर्स में से कौन सा कोर्स बेस्ट है जो पैसे कमाने के लिए, कि वो अगर वो स्किल सीख ले, सिंपल वाली स्किल सीख ले, जल्दी से पैसे कमा सकता है उससे। जैसे क्या होता है, उसमें उस पैकेज में हो सकता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स हो, तो अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग सीख लेगा तो पैसे बना लेगा, ठीक है। तो आप वो एफिलिएट मार्केटिंग का भी कोर्स पिच कर सकते हो। अगर किसी को इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो करना है, अगर आपके पास वो पैकेज है जिसके अंदर इंस्टाग्राम का कोर्स है, तो आप उसको सिर्फ इंस्टाग्राम का कोर्स ही पिच करो। आपको उसको बहुत सारा कुछ नहीं बताना कि ये सीखोगे, ये सीखोगे, ये सीखोगे, नहीं। आप उसके दिमाग को बिल्कुल ऐसा रखो कि छोटा सा, कि आपको अगर इतना पैसा कमाना है तो ये वाला कोर्स बेस्ट है आपके लिए। सारे कोर्सेज में से पिक कर दो एक कोर्स, फिर उसको बोलो कि अगर आप ये वाला कोर्स लोगे ना, तो आपको मैं सिंगल ये कोर्स नहीं दूंगा, ये कोर्स की तो वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट एक काम करता हूं मैं आपको साथ, ये वाला कोर्स लोगे ना तो आपको ये वाला पैकेज मिल जाएगा। इस पैकेज के अंदर दोनों पैकेज के कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब आपके पास 10 और स्किल मिल जाएंगे इसके साथ साथ सीखने के लिए, और ये हमारी साइड से बोनस होगा आपके लिए। अब देखो, ये होता है दोस्तों कि ये सेलिंग करने के तरीके होते हैं, वरना तो इतना सिंपल क्या है, वो कहेगा भाई ये प्रो पैकेज ले लो, ये वाला कोर्स है, इस कोर्स को लेके छुट्टी करो, नहीं। आपको एक बढ़िया कंसल्टेंट बनना है और एक बहुत अच्छा मार्केटर बनना है, मतलब लोगों को कम चीज में ना ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करनी है। अगर ये चीज करोगे ना तो पैसे बनेंगे, तो ही सेल्स आएंगी। अब इतना सिंपल नहीं रहा है कि भाई कोई भी कोर्स पिच कर दिया, दे दो भाई ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, ऐसे नहीं करना होता है। पर्सन की प्रॉब्लम सुनोगे, उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस सिंगल कोर्स को आप पिच करोगे, वो सिंगल कोर्स के साथ जो बाकी के कोर्सेज है ना, वो आपको उसको एक तरीके से बताना है, ये आपके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, ये आपको बोनस मिल रहा है, समझ लो, ठीक है। मेन कोर्स आपके लिए ये वाला है, और अगर चाहो तो ये भी स्किल सीख सकते हो, इससे पैसे बनाओगे, बट मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप ये वाला कोर्स पहले सीखो। तो पर्सन को लगेगा यार ये मेरे लिए मतलब कि कितना अच्छी चीज हो जाएगी, ये पर्सन खुद बता रहा है कि ये वाला कोर्स सीखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पर्सन को बतानी ही बात, ओके। देखो यही चीज मैंने आपको बताया हूं कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। वाई बाय जस्ट अ वन कोर्स व्हेन यू कैन लर्न 10 कंप्लीट स्किल्स इनसाइड वन बंडल। देखो आपको एक कोर्स लेना ही क्यों है, जैसे मान लो कोई पर्सन ऐसे बोल रहा है आपको कि भाई मुझे इंस्टाग्राम का कोर्स सीखना है, मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बनाना है, इंस्टाग्राम पे पैसा बनाना है, या मुझे टिकटॉक पे बनाना है, या मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, या मुझे फ्रीलैंसिंग करनी है, ठीक है, कुछ भी कह रहा है वो पर्सन, उसको बोलना है ठीक है ये वाला कोर्स आप ले सकते हो, लेकिन आपको कहना है कि अरे ये कोर्स जो है ना हमारे इस वाले बंडल के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कोर्स आपको मिलेगा मिलेगा, इसके साथ में आपको 10 और नई स्किल सीखने को मिलेंगी। सामने वाले पर्सन को कुछ भी नहीं पता होता, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मतलब कि लोग ये सोचते हैं, जितना मतलब कि आपको ऐसा लगता है अंदर से कि यार मैं इसको सेल जो कर रहा हूं ना कोर्स, मतलब जो पैकेज मैं सेल कर रहा हूं, वो क्या है उसको पता है सब कुछ। अरे भाई उसको कुछ भी नहीं पता, सामने वाले पर्सन को ना कुछ भी नहीं पता होता, आप उसको बताते हो। आप उसको जितना बताओगे, जैसा बताओगे, वैसा वो समझेगा। अब इस कोर्स की वैल्यू आप जितनी बढ़ा चढ़ा के बताओगे, उतनी ही बढ़ा चढ़ा के मिल जाएगी। एग्जाम्पल बताऊं आपको एक और, देखो अगर मैं कोई किसी भी जगह से एक मिट्टी उठा के लेके आ जाऊं, ठीक है, अब मैं ये कहूं वैसे तो देखने में सामान्य बिल्कुल मिट्टी दिखाई देगी वो, लेकिन अगर मैं उस मिट्टी की वैल्यू उसको बता दूं तो मिट्टी बहुत कामयाब हो सकती। कैसे समझाता हूं, ये मिट्टी है, मिट्टी लेके आया हूं मैं एक जगह से, अब मैं ये उसको बोलूं कि भाई 6000 फीट चढ़ के पहाड़ के ऊपर केदारनाथ मंदिर के जो सामने वाले वो हैं, सामने जो मूर्ति है उसके सामने मैं वहां से मिट्टी लेके आया हूं ये, और ये जो मिट्टी है ना बहुत बहुत वैल्यूबल है, मतलब ये मिट्टी अगर तो अपने घर में रखेगा ना, किसी कोने में रखेगा, तो ये समझ ले बरकत ही बरकत होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ठीक है। या ये जो मिट्टी मैं वृंदावन से लेके आया हूं, ठीक है, और ये मिट्टी भाई ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, जहां से लेके आया हूं ना वो बहुत ही स्पेशल जगह है, और वहां हर किसी को जाना अलाउ नहीं होता है, तो ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं किसी को नहीं दे सकता ये मिट्टी को। अब थी तो मिट्टी, लेकिन जब हमने उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, तो वो उसके लिए मिट्टी नहीं, वो सोना बन चुकी है, कि भाई वो मिट्टी नहीं है, वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो आसानी से नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना। अब देखो जैसे कि हाथी के दांत हैं, अगर हाथी के दांत हर कोई मतलब कि जंगल जाके हाथी के दांत लेके आ सकता, तो हाथी के दांत कितने ऐसा हो जाता है कि हाँ कोई भी लेके आ सकता है, ठीक है, लेकिन हाथी के दांत तोड़ काटना बिल्कुल वर्जित है, कोई काट ही नहीं सकता, बैन है बिल्कुल, ठीक है, हाथी के दांत निकालना। तो अगर कोई हाथी के दांत लेके आता है तो वो कितनी वैल्यूबल है,
बस मैं कहने की बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है किसी इंसान को तो वो लगेगी बहुत बेकार है। जैसे कि आपको ये कोर्स जो मिला है ना बहुत आसानी से मिल चुका है, तो आपको लग रहा होगा ये कोर्स कुछ भी नहीं है इसके अंदर। भाई अगर सामने वाले पर्सन को अगर उसकी वैल्यू दोगे ना तो वो कोर्स बहुत वैल्यूबल है। तो ये चीज दिमाग में रखो अपने, और ये कोर्स बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, ओके डन, आगे चलते हैं। थोड़ा सा अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो, हिंदी में समझ सकते हो, क्योंकि मैं सब चीज आपके लिए बना के लेके आता हूं, इंग्लिश हिंदी सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले ऑडियंस को समझाओ कि सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि 10 10x वैल्यू इन वन पैकेज। ठीक है, वन पैकेज में इतनी वैल्यू मिल रही है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो सिर्फ एक कोर्स क्यों लेना है जब आपके पास 10 कंप्लीट स्किल बंडल मिल सकता है। तो ठीक है, एक बंडल ही ओवरऑल पोजिशनिंग बनाता है, वन वन स्टॉप सॉल्यूशन है एक बंडल। ठीक है, तो ये चीज सामने वाले पर्सन को बतानी होती है। अगर वो चाहता है ना कि यार मैं इतना सीखना चाहता हूं, बस इतना सीखना चाहता हूं, तो उसको बताओ कि भाई इतने में कुछ नहीं होगा, अगर ये वाली स्किल सीखोगे तो इसके साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, ये और मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। जितना ज्यादा उसको दे सकते हो ना कम से कम वैल्यू में, उतना ज्यादा देने की कोशिश करोगे ना भाई, पर्सन को बहुत अच्छी डील लगेगी और वो आपके साथ क्लोज कर देगा वो डील को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, कि आपको किसी भी पर्सन को डायरेक्ट ये नहीं करना ये वाला पैकेज ले लो, ये वाला पैकेज ले लो, नहीं, ये कोर्स ले लो, इस कोर्स के साथ ये कोर्स मिलेंगे, ये बोलना है। ठीक है, पैकेज का उसको तब पता चलता है जब आप उसको पूरा बताते हो लास्ट में कि भाई ये जो पैकेज कोर्सेज हैं इन कोर्सेज को मिला के एक पैकेज बनता है और ये पैकेज का नाम ये है। ठीक है, तो उसको तब पता चलता है। तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट ये कोर्स सेलिंग और ये सब में पड़ गए, इसलिए उनकी सेल नहीं आ पा रही है। ठीक है, अब मैं कुछ और चीज सिखाता हूं दोस्तों आपको। अब मैं आपको सिखाता हूं कि हीरो पैकेज स्ट्रेटेजी क्या होती है। हीरो पैकेज स्ट्रेटेजी समझाता हूं, बहुत मजा आएगा इसके अंदर भी आपको। देखो, ओके, देखो देखो, जैसे कोई भी बंडल होता है, देखिए एवरी बंडल हैज 1 or 2 हीरो कोर्सेज। ठीक है, डेट्स आर इन हाई डिमांड। मतलब कैसे, इंस्टाग्राम मास्टरी, फेसबुक एड और ट्रेडिंग बेसिक्स, मतलब बहुत सारे कोर्सेज। एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि हर एक पैकेज के अंदर, मतलब हर एक बंडल के अंदर, ठीक है, हर एक बंडल के अंदर 1 से 2 हीरो कोर्स होते हैं। मतलब वो कोर्स होते हैं जिनके बारे में लोग जानते भी हैं और उनको पता भी है कि यार इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे कि क्या, लोगों को पता है कि भाई यूट्यूब से लोग बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं, लोगों को पता है इंस्टाग्राम से लोग बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो वो जो है ना आपके क्या है, वो हीरो कोर्सेज हैं। तो आपको जो भी बंडल पिच करना होता है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग पिच करना होता है कि भाई इस बंडल के अंदर ये वाले कोर्सेज मिलेंगे और इसमें से आपके लिए ये वाला कोर्स बेस्ट है। मतलब आपने उसको बंडल भी बता दिया, बंडल के अंदर कोर्सेज भी बता दिए और उसको सजेस्ट भी कर दिया कि इस बंडल के जो कोर्सेज हैं इसमें ये वाला कोर्स आपके लिए फिट बैठता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा उसके लिए कोर्स फिट बैठता है? जब उससे बात करोगे, उसकी प्रॉब्लम सुनोगे कि भाई वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको वो बंडल को, मतलब जो कोर्सेज है वो आपको बताना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो वो ऐसे आपका काम चलेगा। दूसरा, यूजिंग दीज दैट देखो मैं आपको समझाता हूं। ये जो बंडल है उसका जो कोर्स है उसको फ्रंट में लगाओ। ठीक है, जैसा कि कोई भी आप मतलब कि ऐसा भी कर सकते हो, आपको बंडल का नाम ना लेके सिंपल आप कोर्स भी पिच कर सकते हो। सुनो, आपको अपना कंटेंट इस अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे मान लो आपको एक पैकेज सेल करना है, आपको लग रहा है कि यार मैं सिर्फ ये जो बीच वाला पैकेज आपकी कंपनी का, मतलब आपकी कंपनी के अंदर 1 2 3 4 5 पैकेज है, उस 5 में से जो थर्ड नंबर वाला पैकेज है ना, आप उसको सेल करना चाहते हो। मतलब ना ज्यादा सस्ता वाला ना ज्यादा महंगा वाला, आप बिल्कुल बीच वाला पैकेज सेल करना चाहते हो। तो सबसे पहले उसका जो हीरो कोर्सेज है वो आपको अलग नोट कर लेना है कि इस जो ये पैकेज है बीच वाला, उसमें मतलब 15 स्किल मिल रही है मुझे सीखने को, और 15 में से ये वाली जो बेस्ट है 5 हैं, और इन 5 में जो सबसे बेस्ट जो हाई डिमांड में वो ये 2 हैं। ठीक है, तो अब आपको अपना कंटेंट इस अकॉर्डिंग बनाना है। पहले ये 2 स्किल के ऊपर कंटेंट, फिर अगले 5 स्किल के ऊपर कंटेंट, फिर अगले 10 स्किल के ऊपर कंटेंट। इस टाइप से आपको कंटेंट मैपिंग करनी होगी। हो सकता है अभी आपके दिमाग से थोड़ा ऊपर जा रहा हो कि यार कंटेंट मैपिंग कैसे करूंगा, ठीक है, ये कैसे होगा, ये अभी आपको टफ लग रहा होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार मतलब ठीक है ये चीजें भी होती होंगी कि कंटेंट मैपिंग करनी है, ये जो पूरा कोर्सेज है उसको कैसे कंटेंट मैपिंग करनी है, वो चीजें बहुत डिटेल में चली जाएंगी। बस मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ आए कि ऐसे भी होता है। ठीक है, जो आपको कंटेंट बनाना है ना अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अब आपको 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करने आए हैं कि भैया एफिलिएट से जो पैसा बनेगा ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ और ही करना है। दूसरे तरीके के लोग होते हैं कि मुझे इसके अंदर ही करियर बनाना है। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर करियर बनाना है ना, तो एफिलिएट मार्केटिंग के जो बंडल्स आपके पास हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट क्रिएट करना है। उससे क्या होगा, आपके पास जो फॉलोअर्स आएंगे वो फॉलोअर्स आएंगे जो आपसे नॉलेज लेना चाहते हैं, जिनको आपका पढ़ाना पसंद है, वो लोग आपके पास आएंगे।
अब होगा क्या, अब वो लोग जब आपका कंटेंट देखेंगे तब उनको आप बताओगे कि ये तो बहुत छोटी सी चीज मैंने बताई है, अगर आपको बहुत डिटेल में सारा कुछ सीखना है तो आप मेरा ये वाला पैकेज ले सकते हो या ये वाला कोर्स ले सकते हो। मतलब मान सकते हो, मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे हम। ठीक है, ओके। देखो मैंने ये चीज सेम बताई है, पोजीशन द अदर कोर्सेज एज बोनस एड ऑन। ठीक है, मतलब और जो कोर्सेज हैं उनको बोनस की तरह लगाओ कि ये एड ऑन में मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आप ये इंस्टाग्राम का लेना चाहते हो बहुत बढ़िया है, तो ये बंडल के अंदर ये मिल जाएगा इंस्टाग्राम का पैकेज, और आपको पता है आपको एड ऑन कोर्सेज ये मिलेंगे एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो आपको अगर इंस्टाग्राम का जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, देन आप ये भी स्किल सीख सकते हो और इससे पैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, जो हीरो कोर्सेज होंगे उनको कहते हैं मेन अट्रैक्शन, और अदर कोर्सेज होते हैं जिनको कहते हैं हम एक्स्ट्रा वैल्यू या बोनसेस। ठीक है, अभी तक अगर आप ये कर रहे हो कि एक बंडल ले रखा है आपने, बंडल सेल कर रहे हो, प्रेजेंटेशन वेबिनार में बैठा देते हो, बस काम हो रहा है आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपना अपने अकॉर्डिंग पूरा बिजनेस चलाना है तो आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा इंस्टाग्राम के ऊपर जिससे कि लोगों को वैल्यू मिले। वैल्यू मिलेगी, आपको मैसेज करेंगे कि यार हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, इस वाले जो आपकी रील से मैंने देख के सीख लिया। या जब आप कॉल टू एक्शन दोगे लास्ट में कि अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे डीएम कर सकते हो, तो जो डीएम में लोग आएंगे ना उनको पहले अपना हीरो कोर्स, मतलब कौन सा, इंस्टाग्राम का, फेसबुक एड का, गूगल एड का, जो भी आपको लगता है इसके लिए फिट बैठता है, उसको हीरो कोर्स पिच करो कि ये बेस्ट है, ये वाला कोर्स अच्छा है, ये वाला कोर्स अच्छा है, ये वाला कोर्स अच्छा है। ज्यादा कोर्स नहीं, एक बताओ, चाहे एक बताओ। उसके बाद जब वो पर्सन रेडी हो जाए कि हाँ यार ये मुझे चाहिए, मतलब कि ये कैसे मिलेगा, क्या होगा इसके अंदर, तब उसको बताओ कि हमारा अगर ये वाला कोर्स चाहिए ना तो एक आपके लिए बेनिफिट है, ये वाला कोर्स हमारे इस वाले बंडल के अंदर है। अब ये जो बंडल है, इस बंडल के एड ऑन कोर्सेज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, आपको ये नहीं बताना सारे कोर्स आपको मिल रहे हैं तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, उसको मजा नहीं आएगा। अब कहोगे कि ये जो कोर्स है, अगर आप ये वाला कोर्स लोगे तो इसके साथ जो बाकी के कोर्सेज है ना, ये एड ऑन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक तरीके से। ओके, एक्स्ट्रा वैल्यू आपको और दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, क्योंकि आपने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। ये आपको करना होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, जैसे कि दिस बंडल इंक्लूडिंग इन इंस्टाग्राम मास्टरी, जो 10, मतलब मैंने एग्जांपल लिया है $100 का, जो आपके कंपनी के अंदर रेट है वो बताना। ठीक है, बट यू गेट ऑल्सो 9 मोर कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री इनसाइड इट। ठीक है, मतलब आप इंस्टाग्राम मास्टरी लेना चाहते हो, लेकिन आपको पता है ये जो इंस्टाग्राम मास्टरी का कोर्स है वो इतने रुपए का है, लेकिन आपको बोनस के रूप में ये 9 कोर्सेज और मिलेंगे फ्री में, जो कि आप इजिली फ्री टाइम में सीख सकते हो। तो पर्सन को मजा आएगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया हम एक्स्ट्रा क्या दें और क्या सिखाएं लोगों को, इतना ही तो सिखाना है कि ये वाला कोर्स ले लो, इस कोर्स में ये वैल्यू है। भाई नहीं, आपको हर एक पर्सन को थोड़ा एक्स्ट्रा मिलने की जरूरत है। जैसे कि अगर किसी दुकान पे समोसा लेने जाता है ना तो एक्स्ट्रा में वो चटनी लेता है। अब देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझना, इस एग्जाम्पल को आपको समझ आएगा तो मुझे जरूर बताना। आपके सामने, आप कहीं कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो या ट्यूशन जाते हो, कहीं भी जाते हो, दो समोसे वाली दुकान है, एक ये रस समोसे की दुकान, एक येरी समोसे की दुकान। अब ये वाला जो समोसे की दुकान है ये समोसे के साथ चटनी देता है, हरी और लाल दोनों, और ये वाली जो समोसे की दुकान है सिर्फ समोसा देता है, चटनी नहीं रखता ये। तो आप मुझे बताओ कि आप कौन सी दुकान पर जाओगे, जल्दी बताओ। आप मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर आप कौन सी दुकान पर जाओगे। ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सी दुकान पर जाओगे। वन और टू, वन और टू, ये चटनी वाली वन है और जो ये वाली टू है। फर्स्ट और टू, फर्स्ट और टू है ना, चटनी वाली पे, है ना। क्यों जाओगे, क्योंकि इतनी सी चटनी वो एक्स्ट्रा दे रहा है। मतलब अगर आप किसी भी पर्सन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज दे दोगे तो उसको लगेगा मुझे तो क्या मिल गया। ठीक है, और इस सिर्फ एक चटनी की वजह से, इस चटनी की वजह से ये वाली जो दुकान है ना उसकी सेल बहुत डाउन हो जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग चटनी वाली दुकान पर जाएंगे। ठीक है ना, तो यही होता है, इसको थोड़ा आपको दिमाग में उतारना पड़ेगा। ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल बिजनेस है, लेकिन करने का तरीका होना चाहिए। आपको इसको पूरा बिजनेस की तरीके से लेना है कि आपका दिमाग चलना चाहिए फुल वाला। ठीक है, तब आप मतलब मार्केट में गेम चेंज कर दोगे, गेम चेंज। अभी हो सकता है आप एक दो सेल निकाल रहे हो, तुक्के में एक सेल आ गई, तुक्के में दो सेल लगी, नहीं, तब ये चीज सीखोगे ना आप कि अपना कंटेंट मैपिंग करना, इंस्टाग्राम के ऊपर किस स्टेप से आपको कंटेंट अपलोड करना है, आपको एक पैकेज है उसके अंदर कितने बंडल्स हैं, उस बंडल्स के अकॉर्डिंग आपको जो कोर्सेज हैं उस कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट अपलोड करना है, जो कोर्सेज हैं उस कोर्स के अंदर कौन सा हीरो पैकेज है उसके ऊपर ज्यादा कंटेंट अपलोड करना है, और जो बाकी के कोर्सेज है उनके ऊपर थोड़ा 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 कंटेंट डेली अपलोड करना है। इस टाइप से जब आप लोगों को वैल्यू दोगे ना फ्री में बहुत ज्यादा, लोग ऑटोमेटिकली आपका कोर्स लेंगे। इसको अट्रैक्शन मार्केटिंग कहते हैं, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं। ठीक है, एक पुल मार्केट पुश मार्केट होती है कि आपको किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं, खींचे हुए आते हैं।
अट्रैक्शन मार्केटिंग के द्वारा। तो इसमें होता क्या, आपको और कुछ नहीं, आपको लोगों को वैल्यू देनी होती फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक ज्यादा बड़ा एग्जांपल मैं नहीं लूंगा, आपके सामने मैं खुद बैठा हूं, क्यों, आप मुझसे क्यों सीख रहे हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर क्यों फॉलो करके रखे हो, या आपने मुझे फेसबुक यूट्यूब पर क्यों फॉलो कर रखा है? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर सिखाने का कोई पैसा नहीं लेता हूं, यूट्यूब पर सिखाने का कोई पैसा नहीं लेता हूं। जब भाई मैं लोगों को आपको सिखा रहा हूं तभी तो आज आप मेरे पास यहां पर बैठे हो। अदरवाइज कौन जानता है कौन है प्रशांत, अगर मैं फ्री में वैल्यू नहीं देता आप लोगों को तो भाई फ्री की वैल्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे हो इस बात को, यस और नो गाइज? एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे यस और नो, रिलेट कर पा रहे हो सभी लोग इस बात को या नहीं, कितना ज्यादा जरूरी है। देखो एफिलिएट मार्केटिंग आप कर रहे हो, सेल क्यों नहीं आ रही है उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि आप कुछ अलग ट्राई नहीं कर रहे हो, लोगों को कुछ अलग देने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप सेम, पता है आप क्या कर रहे हो, इस बात को मुझे बताना, ये सेम चीज कर रहे हो आप या नहीं? आप ये चीज कर रहे होगे, मैं आपको बताता हूं। आपसे पता है क्या चीज कर रहे होगे, आप ये कर रहे होगे, आप फेसबुक एड चला के लीड जनरेट कर रहे होगे, व्हाट्सएप पे बंदे को बुला रहे होगे, व्हाट्सएप से प्रेजेंटेशन वेबिनार या प्रेजेंटेशन वीडियो, ये दो चीज भेज रहे होगे, और उम्मीद कर रहे हो वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास आपका कोर्स के लिंक लेने आ जाएगा और आपका कोर्स सेल हो जाएगा। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप डाल रहे हो या नहीं? या दूसरा काम कर रहे होगे, कभी कभी इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर देते हो कुछ, या तो आप खुद ही लोगों को डीएम कर करके मैसेज करके बुला लेते हो, या एक दो लोग आपके डीएम में आ जाते हैं उनसे बात कर लेते हो। इससे ज्यादा आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल ही नहीं रहे होगे। सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? यस और नो टाइप करना, अगर मैं सही कह रहा हूं तो यस, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप एक बार नो टाइप कर सकते हो, मुझे उसमें भी कोई डर नहीं है। यस यस यस, मैक्सिमम लोग ये कर रहे हैं और इसलिए मैक्सिमम लोग फेल हो रखे हैं, क्योंकि जो सब करेंगे वो अगर आप करोगे तो सबके भी रिजल्ट नहीं आ रहे, आपके भी नहीं आएंगे। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या है ना, यस प्लान चेंज करना ही पड़ेगा। लोगों को हर चीज मसाला पसंद है यार लोगों को, ठीक है? इतना देखो, जैसा आपने वेबिनार दिखाया, पता नहीं कितने लोगों ने उसको वेबिनार दिखाया होगा, वैसे मार्केट में इतनी इमेज खराब हो गई है लोगों की एमएलएम, ये नेटवर्क मार्केटिंग से और सब चीजों से, ठीक है? तो जैसे आपने वेबिनार दिखाया, बहुत लोगों ने दिखाया, लेकिन आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाया है क्या? उसको कुछ अलग एक्सपीरियंस दिया है क्या आपने? कि पर्सन आपके पास आया, आपने उससे बात करी, उसकी प्रॉब्लम सुनी, उसके बाद उस प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन अलग तरीके से दिया। प्रेजेंटेशन वेबिनार में मत बैठाओ, कोई बात नहीं है, आप क्या कर सकते हो, अपना खुद की रील, ऐसी ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरीज, ऐसा ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए फ्री में पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? वो चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये सब कुछ क्रिएट करके उसको कुछ मतलब कि कुछ मसाला सा दे सकते हो कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम, जैसे किसी पर्सन की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सुन के आप चैट जीपीटी से पूरा उसके लिए एक पीडीएफ रेडी कर सकते हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस पीडीएफ में दे सकते हो। ये मैं किसी को नहीं बताता हूं, आपको बता रहा हूं, समझ रहे हो? मतलब पूरी एक पीडीएफ बनाओगे, मतलब प्रॉब्लम बताया कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है? उस प्रॉब्लम को चैट जीपीटी पे डाला, चैट जीपीटी से कहा कि मुझे इसकी पीडीएफ बना के दो, वो सेम प्रॉब्लम के बेस्ट पॉइंट उसको लिख के पीडीएफ बना देगी। उस पीडीएफ को उस पर्सन को शेयर कर दो कि ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया आपने इसका सॉल्यूशन। फिर उसके बाद कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ कनेक्ट में रहना, मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। पर्सन वो पीपीटी पढ़ेगा, पीडीएफ पढ़ेगा, उसको समझ आएगा यार इसने तो बढ़िया चीज दे दी यार, अच्छे, इसका सॉल्यूशन ये है, मजा आ गया। अब होगा क्या, पर्सन आपसे कनेक्ट रहेगा, उसको मत पिच करो भाई, सेल मत करो उसको, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, हमें तो एक महीने तक सेल निकालनी, क्योंकि हमारी सैलरी एक महीने बाद आने वाली है। मैंने कल सैलरी वाला बताया था ना आपको कि आज से काम करोगे तो आपकी सैलरी 30 दिन बाद आने वाली, तो ये 30 दिन में क्या एफर्ट्स डालते हो वो सैलरी उस अकॉर्डिंग आएगी आपकी। अब जब आपकी जो प्रॉब्लम है, आपने चैट जीपीटी से उसकी पूरी प्रॉब्लम लिखकर उसकी पीडीएफ बनाकर दे दी है, पर्सन को मजा आ गया है, उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है, अब वो पर्सन आपके स्टेटस स्टोरीज इंस्टाग्राम रील देखेगा, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मैसेज करेगा, यार भाई तुम स्टेटस डालते हो, इससे क्या, ये कैसे कमाते हो, आप कैसे करते हो? फिर उसको बताओ कि तेरी ये प्रॉब्लम थी ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वाले कोर्स के अंदर है, ये वाला कोर्स अगर लेना चाहते हो तो ये वाला कोर्स इस वाले बंडल के अंदर है, और ये बंडल के अंदर तुम्हें ये कोर्स तो मिलेगा इस वैल्यू का, लेकिन उसके साथ एड ऑन ये वाले कोर्सेज भी मिल जाएंगे। भाई पर्सन को कितना कुछ दे दिया आपने, और कर क्या रहे हो आप, एफिलिएट मार्केटिंग इस कोर्स को पिच कर रहे हो सिर्फ, और आपने कितनी कितनी अलग तरीके की डिजाइन स्ट्रेटेजी बनाई है। ये बनानी पड़ेगी, क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है।
लेकिन जब आपका काम चल पड़ेगा ना, इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही, लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको बड़ा मजा आएगा। हो सकता है आप दो बंदे अपने साथ रख लो काम करने वाले, उनको कमीशन बेस पे, कि भाई अगर मैं 70% कमीशन से कमा रहा हूं कंपनी से, तो 10-15% आपको दे दूंगा, आप मेरे लिए काम करो। ये वाला लोग जो आएंगे इनसे बात करो, आपको अकेले काम करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा बिजनेस बनाना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, समझ आ रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं गाइस? कुछ समझ आ रहा है? कुछ जो समझा रहा हूं मैं आपको समझ आ रहा है? यस और नो गाइस, यस और नो बताएंगे सभी लोग, है ना? देखो, पैसा कमाना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और आपको बहुत मजा आएगा, मैं सच बता रहा हूं। फिर उसके बाद जो पैसा आएगा ना, ये कंपाउंडिंग का रिजल्ट है। धीरे 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 इतना मतलब कि इतनी ज्यादा ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाएगी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद, कि आपको बहुत बढ़िया आएगा। समोसा और चटनी वाला फिर से समझाओ। समोसा चटनी वाला बहुत सिंपल था, कि मान लो आपका जो अभी कॉलेज है, स्कूल है, आपका कोई भी ट्यूशन है, आप जहां पर भी जा रहे हो, ठीक है, वहां दो दुकानें हैं। ठीक है, एक दुकान है आपकी एक वो समोसे की दुकान, दो समोसे की दुकान है। अब जो एक समोसे वाला है वो एक्स्ट्रा चटनी देता है बस, और ये वाले समोसे वाला है जिसके ऊपर चटनी नहीं है, तो आप कहां जाओगे? सीधी सी बात है, आप वहीं जाओगे जहां चटनी मिल रही है। क्यों? इतनी सी चटनी मिलने पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है, बस लोगों को वो एक्स्ट्रा ही पसंद है, आपको भी वो छोटा सा एक्स्ट्रा पसंद है, तो हर एक पर्सन को वो एक्स्ट्रा पसंद है। ओके, यस। ये चैट जीपीटी आया था सर, बहुत चैट जीपीटी एग्जाम से पीडीएफ देता था, रियलिस्टिक नहीं आता है क्या? ये आपको प्रॉम्प्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है? ये चैट जीपीटी में आपको सिखाऊंगा। रियलिस्टिक क्या, बिल्कुल ऐसे देगा आपको, बिल्कुल जो सामने वाला इंसान बोल रहा है। ये चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स आपको सही से डालने आने चाहिए, तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना ये थोड़ी नेक्स्ट लेवल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, वो चैट जीपीटी आपको प्रॉपर आपको डालना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अब ये देखो, आपको अगर आपको किसी को थोड़ा सा हिंदी में समझना है तो आप वो भी समझ सकते हो इसको पढ़ के। ठीक है, देखो, हर पैकेज में 1 से 2 हीरो कोर्सेज होते हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड वाले होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम मास्टरी, फेसबुक एड और ट्रेडिंग बेसिक्स के कोर्सेज। ठीक है, उनको आपको फ्रंट फेस बनाओ। ठीक है, उन कोर्सेज को फ्रंट पेज बनाओ। ठीक है, और बाकी कोर्सेज को सपोर्टिंग बोनस जैसे दिखाओ। ठीक है, फॉर्मूला है हीरो कोर्सेज इज इक्वल्स टू मेन अट्रैक्शन। ठीक है, और बाकी के 9 कोर्सेज बोनस प्लस एड ऑन वैल्यूज। ठीक है, दिस बंडल इंक्लूड इंस्टाग्राम मास्टरी विच इज 5,000 रुपए का है, बट इनसाइड यू ऑल्सो गेट 9 more कोर्सेज कंप्लीटली फ्री विद इट। ठीक है, तो इन कोर्सेज के साथ आपको 9 कोर्सेज फ्री मिलेंगे। तो मैंने ये आपको, देखो, चीज वही दे रहे हो आप। ठीक है, सैलून वाला बाल सब एक से काट देते हैं, लेकिन जो एक ऐसा होता है, आपके यहां पर भी होगा, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात। देखो, एक सैलून वाला ऐसा होगा जिसपे आप हर बार जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि उसको पता है आपका स्टाइल क्या है। ठीक है, और वो आपको, जैसे आप बैठते हो कि भैया आप बेफिक्र रहो, आपका बढ़िया काट के देता हूं आज, ऐसे मतलब बहुत अच्छे से कटिंग करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ी सी इज्जत दे देता है, प्लस आपके बाल बहुत अच्छे से काट देता है, और आपको उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप हमेशा उसी दुकान पर जाते हो, उसी सैलून पर जाते हो, और हो सकता है उससे भी बेस्ट बेस्ट सैलून हो आपके एरिया में, लेकिन आप उसके पास ही क्यों जाते हो? क्योंकि वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू, मतलब कि एक एक्स्ट्रा इज्जत। ठीक है, प्लस आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भैया ठीक हो यार, जल्दी से कटिंग कर दो। ठीक है, तो आपको उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो कटिंग कर देता है ऑटोमेटिकली, तो आप उसके पास जाते हो बाल कटवाने। ठीक है, तो वही चीज होती है। तो अगर आप किसी भी पर्सन को फ्री में वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू, ये सब चीजें करोगे ना, तो भाई वो पर्सन आप पर मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है सभी लोगों को? आगे चलते हैं फिर, एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे सभी को समझ आ रहा है गाइस, फिर आगे चलते हैं। सभी लोगों को समझ आ रहा है? ओके ओके ओके, यस 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 यस। देखो, हो सकता है ये आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, कि यार थोड़ा टफ है यार, थोड़ा सा ऐसा है, बट जो थोड़ा सा टेढ़ी चीज होती है ना, वो हर कोई नहीं करता है। जैसे यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, इतने सारे लोग बैठे हैं, सोचो सारे लोग इस काम को करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कोई करेगा। हो सकता है ऊपर के जो लोग हैं, ठीक है, ये यहां पर 100 से भी ज्यादा लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस चीज के ऊपर एक बार ट्राई करके देखेंगे, और जब वो लोग ट्राई करेंगे ना, ठीक है, जो लोग ट्राई करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली उनके कुछ कुछ रिजल्ट आएंगे। लेकिन सब लोग ये ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि सबको मेहनत करनी पसंद नहीं है। अब देखो, कस्टमर को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजें या ना भेजें, अब मैं आपको समझाता हूं। आप 1 महीने एक चीज ट्राई करके देखो। ठीक है, ये मैं आपको फ्री में एक चीज बता रहा हूं। देखो, फ्री में बता रहा हूं सब कुछ वैसे तो। आप एक चीज ट्राई करके देखो, 1 महीना प्रेजेंटेशन वीडियो मत भेजो। ठीक है, सिर्फ इन लोगों को बता रहा हूं, अपनी अपनी टीम को भी कुछ मत बताना, पहले खुद के ऊपर ट्राई करो, फिर उनके ऊपर।
कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है ना, वो ट्राई करो कि वो कंटेंट से आए, वो इंस्टाग्राम से आए। आप अपना कंटेंट अपलोड करो, मतलब अगले 10-15 दिन एक काम करो, अपना कंटेंट अपलोड करो। जो आपके पास बंडल है उसके जो कोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट अपलोड करो। मैं आपको कंटेंट की बात आ रही है यहाँ पर, देखो सुनो। ठीक है, माइक्रो कंटेंट ब्रेकडाउन, ठीक है, फॉर द डेली कंटेंट, ये बात बता रहा हूं, इससे आपको क्लियर होंगी चीजें। आप सुनो मेरी बात, ठीक है। ओके, अभी आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। देखो क्या करना है आपको। अब जो प्रेजेंटेशन वीडियो का एक अभी आई थी ना बात की, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजूं या ना भेजूं, ठीक है। एक सेकेंड। ओके डन, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, डेली कंटेंट अपलोड करना है। प्रेजेंटेशन वीडियो कब भेजना बंद करोगे, जब आपने क्या काम करा, आपने कंटेंट बनाया ईच कोर्स के ऊपर, ठीक है। देखो एग्जैक्ट कंटेंट फॉर ईच कोर्सेज टू क्रिएट डेली पोस्ट रील एंड शॉर्ट्स। आप एक कोर्स उठाया, उस कोर्स के अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कि इंस्टाग्राम की ये मिस्टेक, इंस्टाग्राम की वो मिस्टेक, भी बताऊंगा, ठीक है। कंटेंट बना रहे हो मतलब आपके पास 10 कोर्सेज हैं, और तो 10 कोर्सेज में अगर एक कोर्स में से आप 3 से 4 या 5 रील क्रिएट कर पा रहे हो, तो समझ लो आपके पास 30 से 50 रील का कंटेंट बन चुका है। अब 30 से 50 कंटेंट हो गया आपके पास। अब जैसे एक कोर्स एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कोर्स 1 है आपका इंस्टाग्राम मास्टरी, तो आप उसमें क्या बताना स्टार्ट कर दिया कि 3 मिस्टेक बिगिनर्स मेक ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। अब आपने इस टाइप के कंटेंट बनाए, एक इंस्टाग्राम मास्टरी में से आपने ढूंढा बहुत सारे कंटेंट, उसमें से आपने 4-5 सिलेक्ट कर लिए कि भाई ये बोल सकता हूं, ये बना सकता हूं, ये बना सकता हूं। 30 सेकंड की रील में कितना ही बता सकते हो आप, ठीक है। आपने हर कोर्सेज के इतने इतने कंटेंट बना लिए। अब वो कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों आपको एफिलिएट मार्केटिंग 1-2 दिन के लिए तो करनी नहीं है, 6 महीने के लिए भी नहीं करनी है आपको, साल 2 साल 3 साल आराम से पैसा बना लोगे आप, इधर से बहुत पैसा बना लोगे। तो आपको क्या करना है, ये कोशिश करनी है कि अभी मैं अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करता हूं, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर मेन कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जो कोर्सेज हैं उसके, अगर जो मेरे वाले फॉर्मूले पे काम करना चाहता है उसके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने जो कोर्सेज हैं, और मतलब कि जो पैकेज है उसमें से कोर्सेज उठाए, कोर्सेज में से 3-3 5-5 कंटेंट उठाए, और आपने पूरा लिस्ट बना ली कि मेरे पास ये 30 से 50 रील का कंटेंट हो चुका है, ठीक है। जैसे आप ईमेल मार्केटिंग का है तो ये बता सकते हो, वाई ईमेल मार्केटिंग कन्वर्ट 40x बेटर देन इंस्टाग्राम डीएम्स। अब मैं आपको बताऊं, इंस्टा जो आपकी ईमेल मार्केटिंग है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल काम करती है, बहुत नेक्स्ट लेवल काम करती है, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता नहीं होगा इसके बारे में, तो जब आप ईमेल मार्केटिंग का कोर्स देखोगे ना, उसमें पता चलेगा। तो लोगों को भी बताओ, क्योंकि लोगों को नहीं पता इस बारे में। तो लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करोगे ना, तो जो लोग ईमेल मार्केटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ऑनलाइन मतलब कि कुछ एफिलिएट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो लोग आपको मैसेज करेंगे। फिर उन लोगों को आपको एफिलिएट की तरह सेल नहीं करना है, उन लोगों को कोर्सेज के अकॉर्डिंग सेल करना है, क्योंकि वो जो लोग आए हैं वो आपकी वैल्यू देखकर आए हैं, और लोग आएंगे। सोचो अगर आपकी रील में बढ़िया आपने वैल्यू दी, डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करी, जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू, मेन कंटेंट और कॉल टू एक्शन, तीनों चीजें परफेक्ट तरीके से डाल के आपने कोई भी रील पोस्ट करी, तो ये समझ लेना लोग आएंगे आपके पास, 100% आएंगे, जब आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे। रील वायरल होंगी, इंस्टाग्राम से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो वायरल करेगा, लेकिन आपके एफर्ट्स देख रहा है वो, ठीक है। आप कितने एफर्ट्स कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो होगा क्या, इस टाइप के आप रील कंटेंट डालोगे तो भाई ऑटोमेटिकली आपके पास लोग आएंगे। फिर उन लोगों के साथ ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, मैं ये कहना चाहता हूं बस। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो मुझे भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए 5 साल हो चुके हैं। तो शुरू के साल में मैं भी आपकी तरह करता था, दूसरे साल भी मैंने आपकी तरह ही किया है। फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि पूरा गेम कंटेंट का है। तो जब मैंने कंटेंट अपलोड करा इंस्टाग्राम के ऊपर, तो रील वायरल हुई, 8-8 मिलियन, 4-4 मिलियन, 3-3 मिलियन गई। लीड्स की जिंदगी में भी कमी नहीं आएगी मुझे अब। मैं अगर अभी भी कंटेंट ये वाला डालूंगा तो भाई बहुत लीड्स आएंगी, आपके पास भी आएंगी, लेकिन आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं वो लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं, मैं शॉर्ट टर्म वाला कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। सीधी बात यह है कि मैं वो चीज नहीं बता रहा हूं आपको कि कल से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब पैसा आना स्टार्ट होगा ना, जो एक कल वाले के चक्कर में पड़े ना, कल से पैसा जाए, कल से पैसे डबल हो जाए, जब आपके पास आना स्टार्ट होगा, तो सब लोग आपको देख रहे होंगे कि यार तू इतनी मेहनत भी नहीं करता, पैसा फिर भी इतना ज्यादा कैसे कमा रहा है, क्योंकि आपने पहले मेहनत कर रखी है। तो ये आपको समझ आएगा आगे चल के, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझनी है तो आप थोड़ा हिंदी में भी समझ सकते हो, मैंने आपके लिए सब कुछ बना के लेके आता हूं मैं, ठीक है। देखो हर पैकेज के अंदर छोटा छोटा कंटेंट निकालो, और बंडल के अंदर रील्स, आपका रील्स क्राउजल्स आपकी शॉर्ट्स बनाओ, ठीक है। जैसे 10 कोर्सेज हैं, तो हर एक कोर्स के अंदर
ठीक है, 3 से 5 माइक्रो टॉपिक्स निकालो और उसके ऊपर पूरा कंटेंट लिस्ट बना लो, मतलब कि कैसे 30 से 50 आपका कंटेंट आइडिया आ चुका है एक बंडल से। अब जैसे एक पहला कोर्स है इंस्टाग्राम मास्टरी, तो आप बता सकते हो 3 मिस्टेक बिगिनर मेक ऑन इंस्टाग्राम। आप एक आपका एक कोर्स है ईमेल मार्केटिंग का, तो उसको बता सकते हो वाई ईमेल्स आर 40x मोर पावरफुल देन इंस्टाग्राम डीएम्स। ठीक है, लास्ट में अगर आपके पास पैकेज है उसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग का, तो आप बता सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन एमएलएम एंड एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद एंड में क्या कर सकते हो, हर कंटेंट पीस के एंड में क्या बोलना है कि दिस इज जस्ट 1% ऑफ दैट यू विल लर्न इनसाइड द बंडल। मतलब जो हमारे पास बंडल है उसका सिर्फ 1% भी नहीं है ये जो मैं आपको आज बताया छोटा सा चीज। ठीक है, तो अगर आप पूरा सब कुछ सीखना चाहते हो तो मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इधर से पैसा बनाओगे, कैसे आप इधर से अपना कंटेंट वायरल करोगे। ये ऐसे आपको कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो भी रील वायरल होगी ना, इतनी लीड्स आएंगी कि पैसे की कभी नहीं होगी आपको। लेकिन लोग जो है ना जल्दबाजी के चक्कर में परेशान है, बस और कोई चक्कर नहीं, जल्दबाजी में परेशान है। ओके, इतनी बात आपको समझ आई, कंटेंट का समझ आया कि कंटेंट क्या अपलोड करना है आपको, अगर ये अम्ब्रेला स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो। समझ आया आपको? चैट बॉक्स ऑन है गाइस, जल्दी बताएंगे, सभी लोग बताओ। चैट बॉक्स ऑन है, सभी को समझ आ गया? यस 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 ऑसम। ओके ओके, ऑसम ऑसम ऑसम, एग्जाम्पल दे दो प्लीज। ओके आपको मेरे एग्जाम्पल ज्यादा मजे आते हैं क्या? मजा आ गया, ओके डन, बहुत बढ़िया। ओके ब्रदर, मैं रिचेंड में काम नहीं करता हूँ। एमएलएम क्या है? एमएलएम होता है नेटवर्क मार्केटिंग। कॉल टू एक्शन बता दो, कॉल टू एक्शन बहुत सारे हैं अलग अलग तरीके से। देखो अगर आपको चाहिए कोई बंदा कमेंट करे तो आप कमेंट वाला कॉल टू एक्शन बनाओ। ठीक है, चैट जीपीटी और प्रॉम्प्ट क्या डालें? देखो चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट आपको, ये पूरा एक चैट जीपीटी की ट्रेनिंग देंगे जिसमें प्रॉम्प्ट आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, ओके सर टॉपिक तो, इस टॉपिक वीडियो बनाओ कि बट स्क्रिप्ट कैसे निकालूं, कैसे लिखूं? स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, आप देखो मैं छोटा सा बता देता हूं, चलो आपको स्क्रिप्ट लिखने का थोड़ा सा बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, अभी फिलहाल एक काम करो, चैट जीपीटी पर जाना, जो भी आपको लगता है कि भाई ये मेरा कोर्स है, ठीक है, इस कोर्स के अंदर क्या क्या मतलब कि ये जो आपका कोर्स है इसके अंदर आपको क्या क्या सिखाया है, आप चैट जीपीटी जाके लिख सकते हो कि इस कोर्स के अंदर ये चीज सिखाई, इस कोर्स के अंदर ये चीज सिखाई, इस कोर्स के अंदर ये चीज सिखाई है। अब मुझे ऐसी 5 रील क्रिएट करके दो चैट जीपीटी, जिससे कि मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर सकूं। तो चैट जीपीटी पे जाओगे, सेम चीज लिखोगे, पूरा कंटेंट रेडी। ये चीजें एडवांस है, वो आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे चलेंगे तब सिखाऊंगा मैं आपको, अभी तो आप सीखो। देखो सीखना, पहले सीखना जरूरी है, फिर उसके बाद तो काम हो जाएगा। अब ये थोड़ा स्पॉटलाइट और ये सिंगल कोर्सेज का कैसे मार्केटिंग करनी वो आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, ओके इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ओके डन, ओके डन, ठीक है। वंस और ट्वाइस अ वीक स्पॉटलाइट अ सिंगल कोर्स फॉर द बंडल, फ्रॉम द बंडल। देखो आपको जो बेस्ट कोर्स है ना, ये लगा लो हफ्ते में 1 से 2 बार उस कोर्स को स्पॉटलाइट करना ही करना है। ठीक है, ये कोर्स के अंदर ये वैल्यू, ये कोर्स के अंदर ये वैल्यू, ये कोर्स के अंदर वैल्यू, क्योंकि हमारा हीरो कोर्स होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला फॉर पिचिंग अ सिंगल कोर्स इनसाइड द बंडल, क्या क्या फॉर्मूला ये बताऊंगा मैं आपको, पहली बात। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि प्रॉब्लम बताओ, पहले प्रॉब्लम बताओ, फिर सॉल्यूशन बताओ, फिर उसके बाद अपना बंडल को पिच कर सकते हो। समझो, कोई भी एक कोर्स को, सिंगल कोर्स को अगर आप चाहते हो उसका मुझे प्रमोशन करना है, तो प्रमोशन कैसे करोगे? पहले प्रॉब्लम बताओगे लोगों को, फिर उसका सॉल्यूशन दोगे, उसके बाद उसके बोनस बताओगे। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था ना, ऑडियंस, ऑफर और ट्रस्ट, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ऑफर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है, बस आपने जो कोर्स है उसके साथ एड ऑन इतने कोर्सेज आपको मिलने वाले, ये आपको बताया जस्ट आपने। देखो अब क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट पीपल फेल ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम। देखो आपने प्रॉब्लम बता दिया कि इंस्टाग्राम पर लोग फेल क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको आप इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब आपको बताना है सॉल्यूशन क्या है। इनसाइड द बंडल यू गेट अ फुल इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स दैट सोल्व दिस स्टेप बाय स्टेप। ये वाली प्रॉब्लम हमारा एक बंडल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपकी सोल्व कर सकता है, और आपकी रील वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, और ये फॉर्मूला हमारे बंडल के अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक तरीके के बाद में बेनिफिट्स क्या दोगे दोस्तों, आप बेनिफिट्स क्या दोगे? एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर ऑल्सो गेटिंग 9 मोर पावरफुल कोर्सेज इनसाइड द सेम बंडल। मतलब इस सेम बंडल के अंदर आपको 9 से ज्यादा पावरफुल कोर्सेज और भी मिलने वाले हैं। इंस्टाग्राम के साथ साथ आप 9 से और ज्यादा पावरफुल चीजें सीख सकते हो, वो भी एक सेम प्राइस में।
इंस्टाग्राम के कोर्स के प्राइस में आप नो और के पैकेज कोर्सेज ले सकते हो, जिसमें आपको और भी ज्यादा पावरफुल कोर्सेज मिलेंगे सीखने के लिए। और लास्ट में आप क्या कॉल टू एक्शन दे सकते हो, ग्रैब द बंडल टुडे एंड अनलॉक एवरीथिंग। आज इस पैकेज को लो और सारा कुछ अनलॉक कर लो। ये कुछ आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बस ये समझ लो, हफ्ते में 1 से 2 बार आपको कोर्स को स्पॉटलाइट में रखना ही पड़ेगा। ये जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक इस पूरी स्ट्रेटेजी का समराइज कर रहा हूं, समराइज ऊपर से बता रहा हूं सारा चीजें। जब आप डेप्थ में जाके करोगे ना, 1-2 महीने करोगे, तो आपको जब रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे, मुझे थैंक यू बोल बोल के आप थक जाओगे कि यार क्या चीज बता दी, कि ऐसा बता दिया। ये वाली स्टोरी आपने सुनी है गाइस, कि एक पर्सन था जो मतलब पाइपलाइन बिछाता है, और एक पर्सन है जो बाल्टी से पानी लेके आता है। कितने लोगों ने ये वाली कहानी सुनी है? ये वाली कहानी कितने लोगों ने सुनी है कि एक पर्सन पहाड़, दो भाई पहाड़ पे रहते हैं, ठीक है, और पहाड़ से डेली पानी भर भर के लेके आते हैं। तो एक पर्सन ने पाइपलाइन बिछा ली, एक अभी तक पानी बाल्टी से लेके आ रहा है ना। तो वो वाली चीज है। एक बार बता दो सर, नहीं सुनी है। ओके भाई, वीडियो नहीं शो हो रही। वीडियो शो नहीं हो रही क्या गाइज? मेरी वीडियो शो नहीं हो रही है कि, एक बार बताओ। हो रही है भाई, आपकी में कोई प्रॉब्लम है? डन डन डन, ठीक है। तो वो वाली चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं ना, पाइपलाइन बिछाने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसको हम पाइपलाइन स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। मतलब देखो, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं जिन लोगों को नहीं पता। देखो, दो दोस्त होते हैं जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं, मतलब कि पहाड़ में रहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो उनका दोनों दोस्तों ने एक काम सोचा कि यार हम एक काम करते हैं, डेली हम नीचे जाएंगे, नदी में से पानी भर के लेके आएंगे इन लोगों के लिए ऊपर, और इस पानी को हम बेचेंगे, ठीक है। तो वो डेली क्या काम करते थे, डेली जा रहा था, दोनों जाते थे बाल्टी लेके, और उस बाल्टी को भर के डेली लेके आते थे। और मतलब वो डेली अपना 100-200 रुपए कमा लेते थे, ठीक है। 100 रुपए कमा रहा, 100 रुपए कमा रहा, ऐसे करके वो काम करने लगे। अब होता क्या है, अब एक बंदे को आइडिया आया कि यार मैं कब तक ये पानी ढोता रहूंगा, डेली यही सेम ही काम करता रहूंगा। इससे बड़ी एक काम करता हूं, मैं पाइपलाइन बिछा लेता हूं, कि कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं जिससे कि ये पानी ऑटोमेटिकली ऊपर आए और टंकी खुलते निकल जाए। दूसरे ने सोचा, अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो होगा ही नहीं। जैसे बहुत सारे यहां पे सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो बकवास कर रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा, हम इतने कोर्स के ऊपर कैसे कंटेंट बनाएंगे, अरे लोग हमारे पास आएंगे, अरे कोई नहीं लेता इन कोर्सेज को, अरे ये बेकार है। ये आपको लगता है जैसे उसको लग रहा था, ठीक है, बाल्टी लेने वाले बंदे को। अब वो पर्सन ने कहा नहीं नहीं यार, हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो उस पर्सन ने क्या काम किया, पाइपलाइन बिछाना स्टार्ट कर दी। मतलब अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, कुछ पाइपलाइन बिछाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, उस काम में लग गया। अब वो पैसे नहीं कमा रहा था, क्योंकि भाई अब जो दूसरा वाला पर्सन था वो डेली बाल्टी लेके जाता और पानी लेके आता। अब उसको बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगा, क्यों? क्योंकि अब एक अकेला खुद ही लेके आता था पानी वो, और कोई पानी ले आने वाला नहीं था। तो वो उस बाल्टी का उन्होंने चार्ज बढ़ा दिया, ठीक है। उसने कहा कि ये बाल्टी अब 10 रुपए की नहीं, 20 रुपए की मिलेगी, 100 की नहीं 200 की मिलेगी, ठीक है। तो वो अब उससे दुगने पैसे बनाना स्टार्ट कर दिए। पहले 100, 200, 500 कमाता था, अब वो 1000, 2000 कमाने लगा, ये समझ लो, ठीक है। तो मतलब जो बंदा डेली बाल्टी से पानी भरो के ला रहा है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। लेकिन वो जो पागल लगा पड़ा है ना पाइपलाइन बिछाने में, वो एक तो कुछ पैसे नहीं कमा रहा, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, सब कुछ खराब हो चुकी है। उसने पाइपलाइन में जो भी कुछ पैसे जोड़े थे वो पाइपलाइन में लगा दिए, सब कुछ परेशान, वो बहुत परेशान। तो एक दिन होता है कि वो दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। फिर वो कहता है कि यार, कि अबे तू किस काम में लग गया, पाइपलाइन वेपलाइन बिछाने में, इससे कुछ भी नहीं होगा, और तू इतना गरीब होता जा रहा है, और देख मैं कितना बढ़िया हो रहा हूँ, मेरा तो बढ़िया काम चल रहा है, और मेरे पास पैसे भी काफी अच्छे ठीक ठाक जुड़ चुके हैं, और सारा कुछ बढ़िया हो चुका है। तो वो बोलता है नहीं यार, एक दिन तो कुछ ना कुछ होगा जरूर, ठीक है। और होता भी है, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो पाइपलाइन बिछाने में सक्सेसफुल हो जाता है, और बिल्कुल ऊपर एक टोटी लगा देता है बस वो। तो अब वो अपनी टोटी के पास कुर्सी डाल के बैठता है। अब जो भी पर्सन आते हैं, बाल्टी की वो टोटी खोलता है, बाल्टी भरता है और देता है। और ऐसी वो इतनी टोटी, इतनी बाल्टी भर रहा है, इतनी बाल्टी भर रहा है, कि वो जितना पैसा उसने हो सकता है 6 महीने में कमाया होगा, और उसने मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर कमा लिया, इससे भी ज्यादा पैसा। और जो पर्सन वो बाल्टी लेके जाने वाला था ना, उसका काम बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो क्यों जाएगा, वो कहता है यार लोग भरी भरी बाल्टी ले लेते हैं, अब मैं क्या करूं लाके, ठीक है। ऐसा आपके साथ हुआ है जो एफिलिएट मार्केटर्स है ना, सेम चीज हुई है। जो पाइपलाइन बिछाने में लग गए, जिन्होंने कंटेंट के ऊपर फोकस करा, जिन्होंने मार्केटिंग के ऊपर फोकस करा, वो आज तक कमा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने बाल्टी, मतलब कि डेली सेम काम, लीड्स लाओ व्हाट्सएप पे लाओ, व्हाट्सएप से वेबिनार दिखाओ, लीड्स लाओ व्हाट्सएप पे लाओ, व्हाट्सएप से वेबिनार दिखाओ, इस काम में लग गए ना, ठीक है, वो आज परेशान है, और आप भी परेशान हो। समझ आई मेरी स्टोरी? सभी लोगों को समझ आई कि आपको मैं पाइपलाइन बिछाना सिखा रहा हूं, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक पैसे कमाओगे। एफिलिएट मार्केटिंग अगर नहीं भी करोगे ना, तो भी आप इंस्टाग्राम से जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो, आपका नेम फेम पैसा बनेगा, प्लस आप प्रमोशन से पैसे बनाओगे। मेरी बात आपको समझ जितनी जल्दी आ जाए ना, उतना बेस्ट है।
ठीक है। ओके, ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही डन करते हैं, क्योंकि मेरी एक और ट्रेनिंग है दोस्तों। ठीक है। बाकी चीज हम ये थोड़ा सा रह गया है, इसमें कुछ ऐसा वैल्यूबल तो है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा और टाइम लेगा ये अभी, क्योंकि देखो 9 तो पॉइंट्स इसके अंदर हैं, प्लस आपके ये 9 पॉइंट्स इसके अंदर हैं और 13 पॉइंट इसके अंदर हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, तो ये बाद में हम करेंगे इसको कवर। अब अभी फिलहाल जो मैंने आपको कंटेंट स्ट्रेटजी बताई है, ठीक है, उसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कंटेंट बनाओगे लीड जनरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो भाई थोड़े ऐड चलाना स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्स पे आओ, लोगों से प्रैक्टिस करो, लोगों पे ऊपर मेहनत करो। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है भाई एड से मेरे पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, रिजल्ट कम आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कंटेंट बनाओ, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप अपनी कम्युनिटी के ऊपर गेम खेलो। मैं ये चीज जितनी जल्दी आप समझ जाओगे, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूं, बट मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो ना, आप अपनी कम्युनिटी के ऊपर गेम खेलो। जो आप हो, जहां आप रहते हो, वैसे ही लोगों को ढूंढो, काम चालू। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के ऊपर फोकस करो, हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ के ऊपर फोकस करो। प्लस अगर आप जॉब वाले पर्सन हो, तो जॉब वाले के ऊपर फोकस करो। ठीक है। सर अभी कंटेंट पर लीड्स बाय करूं, अभी कंटेंट पर खुल के लीड्स बाय करूं। देखो मैं आपको बताता हूं, आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि देखो यार अभी मेरा खर्चा है और मुझे अभी कुछ पैसे चाहिए बनाने हैं, तो एक काम करो। दो तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो। पहला, अपना फोकस इधर उधर से हटाओ, ऑर्गेनिक लीड से हटाओ, कि जो कर रहे हो ना फेसबुक ग्रुप में जाके बहुत मेहनत कर रहे हो, ये कर रहे हो, इधर से हटा के आप क्या काम कर सकते हो, अपना फेसबुक ऐड चलाओ, उधर से लीड जनरेट करो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम सुन सुनकर उधर से लीड सेल्स क्लोज करने की कोशिश करो, जो मैंने कल बताया था आपको। कल बताया था ना कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपका पैसा बनने स्टार्ट हो जाएगा। तो आप फेसबुक ऐड से ये वाला काम चालू कर दो। इधर जो बताया है मैंने, अब आपको क्या करना है, अपनी ये वाली जो अम्ब्रेला स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। क्या? अपना कंटेंट क्रिएट करना है, लोगों को हीरो पैकेज पिच करना है, इसके ऊपर इधर से काम स्टार्ट कर दो, तो इधर से आपकी सेल आती रहेंगी, थोड़ी 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 थोड़ी, आपको लगेगा मैं काम भी कर रहा हूं। ठीक है। प्लस इधर से जो अगर आप काम करोगे ना, तो आपको पेशेंस भी रहेगा कि यार इधर से कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब मैं काम कर रहा हूं। ठीक है। प्लस इधर से आप ये काम करोगे तो आपकी पाइपलाइन भी बिछ रही है, और आप बाल्टी से ऐसा कर रहे हो, मतलब आप देखो अभी स्ट्रेटेजी बताता हूं। अब ये कर रहे हो कि आप जब पाइपलाइन बिछाने नीचे जाते हो ना, तो उधर से 2 बाल्टी पानी भी ले आते हो। ठीक है। तो मतलब आप डेली के पैसे ही बना रहे हो। ठीक है। प्लस आपका काम भी नहीं रुक रहा है। समझ रहे हो? जो पर्सन था सिर्फ पाइपलाइन के चक्कर में लग गया था, अब वो क्या हुआ, वो गरीब होता चला गया, बहुत परेशान था, उसको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही थी। अब लेकिन आप थोड़े दिमागदार हो, आप क्या कर रहे हो कि जब पाइपलाइन बिछाने नीचे जाता हूं, तो शाम को तो ऊपर आना ही होता है, तो मैं 2 बाल्टी पानी की ले आता हूं और 2 बाल्टी पानी की बेच दूंगा। ठीक है। तो मैं कुछ खाने पीने के पैसे निकल जाएंगे, बस वही चीज करनी है। फेसबुक ऐड चलाओ, फेसबुक ऐड से लीड जनरेट करो, और कुछ ना कुछ सेल्स निकालना स्टार्ट कर दो। ठीक है। और इधर से पाइपलाइन बिछाना स्टार्ट कर दो, मतलब कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दो, और कंटेंट से ही लीड जनरेट करो, हीरो पैकेज पिच करो, और उधर से सेल जनरेट करो। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करोगे ना, भूखे मरोगे और बढ़िया भी करोगे। प्लस आपको पेशेंस भी रहेगा कि हाँ धीरे धीरे होगा ये, लेकिन इधर से आ रहा है काम, तो इधर आप काम करते रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये काम अच्छा चल रहा है, अभी धीरे धीरे में हो जाएगा ग्रो। गॉट इट? समझ आया आपको सारे पॉइंट? विदाउट फेस वाला क्या बनाएं? देखो विदाउट फेस वालों का मैं आपको बताता हूं। विदाउट फेस वाले अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा, या तो आप एनिमेशन के ऊपर ये सारा कुछ काम आपको करना पड़ेगा। मतलब कि देखो बिना फेस की कौन सी रील होती है, या फोकस आप कर सकते हो, अपना वॉइस ओवर बना सकते हो। ठीक है। अपना फेस मत दिखाओ, लेकिन वॉइस ओवर अपना दो, प्लस एआई से पूरी रील आप जनरेट कर सकते हो। एड्स, एड्स कैसे चलाएं? देखो एड्स अगर आपसे चलाने नहीं आते हैं, तो अभी चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप पैसे बर्बाद कर दोगे। इसलिए कोई पर्सन पकड़ो जो आपके लिए आपका एड सेटअप वगैरह करके दे दे, जिससे कि उधर से आपके डायरेक्ट एड चल जाए, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा बस। ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप कब मिलेगी, इसके बारे में बताता हूं मैं। कल कुछ करते हैं, मतलब मैं इसके बारे में सोचता हूं। ठीक है। मैं इसके बारे में सोच रहा हूं दोस्तों, कि कुछ कुछ ज्यादा बहुत महंगा यार, ऐसा कुछ नहीं यार। मैं चाहता हूं, मुझे पता है यार आप लोग वैसे ही पैसे नहीं कमा पा रहे हो। ठीक है। लेकिन आपके लिए जो चीज मैं बनाऊंगा ना, जो चीज लेके आ रहा हूं ना, वो कुछ बेस्ट ही होगा। ठीक है। लेकिन कल जरूर आना, कल कुछ रिवील करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। ओके। फोन से ऐड चला सकते हैं? देखो फोन से ऐड चला तो सकते हैं, बट वो मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि पैसे ही बर्बाद करोगे फिर आप।
कोई स्टोरी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं बिल्कुल। हम्म, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे कवर करूंगा मैं, आप बताओ मुझे, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोग एक काम करो, बढ़िया से करो अपना कंटेंट वंटेंट बनाओ, और कल की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडसेट की, जिसमें आपको बहुत थोड़ा आपका माइंडसेट थोड़ा अच्छे से कर दूंगा मैं, डोंट वरी। आपको मेहनत करने का मन भी करेगा। ओके, तो माइंडसेट की ट्रेनिंग में सभी लोग आना है आपको। प्लस 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 आज की ट्रेनिंग कि यार कल भी किसी लोगों ने ज्यादा वीडियोस बना के नहीं डाली हैं, मैं ग्रुप के अंदर डालनी थी वीडियोस, आप लोग इतना ही नहीं कर रहे हो मेरे लिए, मैं फ्री में इतनी बोल बोल के जाता हूँ आपको, इतनी नॉलेज दे रहा हूँ आपको, इतना ही नहीं कर पा रहे आप। तो अच्छे से स्टेटस लगाओ, स्टोरीज लगाओ, प्लस वीडियोस बना बना के मुझे भेजो, जिससे कि मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट करूं। कुछ लोगों ने भेजी थी, मैंने उनकी पोस्ट भी करी थी। ओके, ठीक है। कंपनी में क्वालिटी का नहीं है तो क्या करें, हीरो कोड पैकेज। अच्छा, आपकी कंपनी के अंदर कोर्स ही क्वालिटी के नहीं है तो क्या करेंगे। ओके, इसका भी सॉल्यूशन ढूंढता हूं मैं। देखो, कोर्स की क्वालिटी का नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नहीं, पेड नहीं होता है, ठीक है। एनिमेशन वीडियोस आप जिमिनी खरीद सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो 1 साल के लिए आपको फ्री में मिल जाएगा, अगर आप स्टूडेंट कार्ड लगा के, ठीक है। अदरवाइज अगर आप जिमनी वगैरह लेना चाहोगे ना, जो भी कॉस्ट वॉस्ट मैं देख लूंगा, चलो, मतलब कि मेरे पास है एक पर्सन जो मतलब कि क्रैक वर्जन देता है, मतलब बढ़िया चलता है वो। प्लीज हार्डली रिक्वेस्ट क्या, भाई मेरे पेज को प्लीज चेक करना। अभी मैं पेज चेक नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बट इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है अभी। अभी सारे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, किसी का प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करने आया हूं ना, किसी को कह रहा हूं, ठीक है। आज की ट्रेनिंग हाफ, हाँ आज की थोड़ी हाफ है, इसको कभी हम कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी। लेकिन जो मैंने आपको बता दिया वो जरूरी है पहले, ओके। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, आज के लिए इतना ही। बाय बाय बाय। कैसी लगी आपको ट्रेनिंग, एक बार मुझे जरूर बता दो, मैं एक बार वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आपकी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे से कमेंट करते हो ना, तो मुझे मजा आता है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। स्वान जी, दोस्तों, आप सभी लोगों को कैसी लगी ट्रेनिंग और बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके। ओ भाई साहब, माइंड ब्लोइंग, खतरनाक, बहुत प्यारा, मतलब कि ये कमेंट्स देख के ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है यार। इधर से भी कुछ उड़ रहा है दिल विल। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलते हैं, बहुत ही मतलब कल की ट्रेनिंग में आपको आना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, समझ लो, बहुत मजा आएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। दिल खुश हो गया, ओके ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।